गोकुल दास अपने पेपर के थ्रू जिस तरह से कीचड़ उछाल रहा है ना मुझ पर, ये देख लीजिए आप। और इसकी वजह क्या है? एक इलेक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी समय हो, हमने हमेशा आपका साथ दिया है और उसका यही नाम मिला है। आज तक आपकी पार्टी ने जब जितना रुपया मांगा है, शुगर मिल्स वाले पीछे नहीं हटे हैं। और ये गोकुल दास आपका क्या बिगाड़ सकता है दालचंद जी? कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। अरे एक दिन यही भौंकने वाले कुत्ते भौंकना बंद करके काटना शुरू कर देते हैं गुलाब चंद जी। तो फिर हम भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे तो नहीं, देख लेंगे। रस्तोगी सर, ये आजाद कौन है? सर ये वही है जिसने उस सुचेता हॉस्पिटल से कूद जाने वाला वो लेटर। अच्छा वो। हाँ, अब तो आए दिन उसका एक न एक बयान जो है सो कि नहीं। सर ये सारा स्टंट है, मुझे तो लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं है, एक कैरेक्टर बना लिया है, बस उसके नाम से जो चाहते हैं लिखते रहते हैं। अरे कैसे लिखते रहते हैं? इनको तो मैं देख लूंगा। अरे देखने के लिए हम बैठे हैं ना दालचंद जी, हम इन्हें एक्सपोज ही कर देते हैं। जो तुमने कहा कि आजाद कोई है ही नहीं जी, तो ये बात दूसरे पेपर्स में भी आनी चाहिए। रस्तोगी जी सर, गोकुल दास के दफ्तर के सामने ऐसे झूठे जर्नलिज्म के खिलाफ जुलूस उलूस निकलवा दो। ठीक है ना दालचंद जी? हाँ साहब ठीक है। भौंकने वाले पर जब 2-4 पत्थर पड़ेंगे तभी भागेगा ना दुम दबा के। झूठ बेचना बंद करो, झूठ बेचना बंद करो। कोई अगर आजाद है कोई अगर आजाद है। जी मैंने तो पहले से ही कहा था ये सारे झंझट के काम है, कोई फायदा नहीं। मगर इनको बहुत यकीन था ना। देखिए अब हो गई ना मुश्किल। क्या मुश्किल हो गई? लीजिए बताइए, पूछ रही हैं कि क्या मुश्किल हो गई? सेठ जी दूसरे सारे पेपर्स लिख रहे हैं कि हमने सब फ्रॉड किया है, आजाद नाम का ऐसा कोई आदमी ही नहीं है। हाँ अगर वो लिख रहे हैं तो। अरे लोग ऑफिस के गेट पर नारे लगा रहे हैं कि झूठ बेचना बंद करो, और ये पूछ रही हैं कि क्या मुश्किल हो गई? तो उसमें क्या है? कुछ लोग यही तो कह रहे हैं ना कि आजाद कोई नहीं है। एक फोटो छाप दो किसी का कि ये आजाद है। सेठ जी पब्लिक आजकल इतनी चुप वो नहीं रही है, लोग हर बात ऐसी थोड़ी मान जाते हैं। हाँ सिर्फ फोटो से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन हम अगर ये कहें कि आप आजाद को देखना और सुनना चाहते हैं तो आइए, और वो मंच पर खड़े होकर कहे कि मैं आजाद हूं, बताए कि उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है, तो कैसे नहीं मानेंगे कि ये आजाद है? वेरी गुड आइडिया। बस अब कमी है तो सिर्फ आजाद की। वो भी मिल जाएगा। कहीं से एक ऐसा आदमी तो ढूंढना है ना जो इस शहर का ना हो, जिसे कोई पहचानता ना हो, और जो मंच पे खड़े होकर अपनी सोच अपने विचार बता सके। वो तो हम उसे लिख के देंगे सेठ जी। स्पीच देने के बाद वो शहर से चला जाएगा, उसके बाद उसके बयान हमारे पेपर में छपते रहेंगे। परफेक्ट। और जब 26 जनवरी को वो अपनी जान नहीं देगा तब है? तो हम एक नया एंगल शुरू कर देंगे। 26 जनवरी को आजाद गायब, क्या इसमें पुलिस और सरकार का कोई हाथ है? क्या आजाद का खून कर दिया गया? वगैरह वगैरह। कुछ दिनों ये हंगामा चलेगा, ठीक है ना सेठ जी? ठीक है। अब तुम एक ऐसा आदमी तलाश करो जो आजाद का रोल अदा कर सके। मुन्ना, मुन्ना, अरे उठ यार, उठ। क्यों, क्या हो गया? बड़ी सर्दी है यार। क्या है? कौन सी जगह है ये? कोई शहर है यार। वो तो है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, यहीं उतर जाए? हाँ उतर जाए। चल चलो चल चल। गुरु समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सर्दी ज्यादा लग रही है कि भूख ज्यादा लग रही है। देख मुन्ना, जब भूख लगे ना तो सर्दी के बारे में सोच ले, भूख भूल जाएगा। और जब सर्दी लगे ना तो भूख के बारे में सोच ले। तरकीब अच्छी है गुरु। मैं तो भूख और सर्दी को आपस में लड़वा देता हूँ।
और अपन अलग खड़े हो जाते हैं कि लड़ते रहो भैया। आदमी खा ले तो चेहरे पर एक बात आ जाती है। हाँ, यहीं बैठ ले गुरु। हाँ? आओ यहीं बैठ ले। ओए मुन्ना, हाँ, परसों क्या खाए थे यार? दाल मखनी, आलू मटर और रोटियां भी अच्छी सी की थी, करारी कुरकुरी। हाँ। गुरु एक बात बोलूं? हाँ। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। क्या? मैं भूख से तो नहीं मरूंगा, इसलिए कि उससे पहले तो मैं सर्दी से मर जाऊंगा। हाँ, सर्दी के बारे में तो मैं भी सोच रहा था। क्या? यही कि सर्दी तो है यार। वाह, अच्छा सोचा। गुरु, लगता है इस शहर में ठहरने का इंतजाम हो गया है। तुम आते हो तो आ जाओ। हाँ। आओ तो सही, आ जाओ। क्या करता है? पागल हो गए क्या? नहीं, पागल नहीं हूं, ऐसे ही जरा सा। चल थाने चलो। रात भर हवालात में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। चल थाने। या मैं तो कब से तुमसे कह रहा हूं, मुझे ले चलो। हैं? चलो चल। अच्छा गुरु, हाँ, 1-2 दिन में यहीं पर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, घबराना मत। हैं? हाँ? चलो चलो। थाने में कंबल खाना तो मिलेगा ना? लो भैया बसंती लाल, तुम हो थोड़ी छाती फूंक ले। तो का कुछ मालूम है? हम तो का बतावत हैं, हुई गांव में बड़ी सरफड़ौल हुई गए है। अरे तो आपका कोर्ट कचहरी हुई है? वो जरा आग। बाबू, आग तापे का है। हाँ। ताप लो यही रखना हटो रे। ऐसे नहीं करियो। यहाँ बैठ। ताप ले बाबू, ताप लो। तुम्हारे तापे से कौन आग की गर्मी कम हो जाएगी? बहुत ज्ञान की बात कहो आप। हाँ, अरे सुख बांटे से सुख कम थोड़ा होता है, तो बढ़त है। पर ये बात कौनो जानत नहीं, कम जाने ही बात। हाँ? आप जैसन लोग बहुत कम होते हैं संसार में। अरे बाबू, नहीं, हम ठहरे वज्र भुज देहाती। बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ी है ये बार। बता दें भैया, इस शुगर मिल वालन की मेहरबानी है कि हम ऐसे जाड़े पाले में यहाँ 2 दिन से ठिठुरत हैं। हाँ, तुम्ही गांव से नहीं होगा? नहीं बाबू, हम गांव से आते हैं गन्ना लेकर। यहाँ शुगर मिल है ना, ऊ में बेचे के वास्ते। अच्छा, शुगर। यहाँ गन्ना से शक्कर बनत है, शक्कर। अच्छा, तो सारा गन्ना तुम्हारे गांव से आवते का? अरे कोनो एक गांव से नहीं। हाँ। ये समझो कि आसपास के 50 गांव से गन्ना आता है ई मिल में। ये एक गांव के हैं, हम दूसरे गांव के हैं। ई जमालपुर के, ऊ पिपरिया के, और वो है हमरे नामली गांव के। हाँ, ये है हमरे राम भाव काका, नामली गांव के सरपंच हैं। काहे का पंच और काहे का सरपंच?
ई का कहत हो राम भाऊ, तुम्हारी तो सबई गांव में इज्जत है। हमारी इज्जत नहीं, ये सब ऊ की लीला है। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो हमने है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाइस चांसलर, मुख्यमंत्री, यूनिवर्सिटी जो हटाएगा बस बहुत हो गई नारेबाजी, हम वही गाना गाएंगे फिर से। हम होंगे कामयाब।